शुरू हो गया हम सफर, तू हो गया लो सफर, शुरू हो गया मेरा हम सफर, तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है, खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिल नशी हर शाम है। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं अक्सर शीशे, टूट जाते हैं अक्सर शीशे, पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का रिजल्ट। आप लोगों ने जो मेहनत किया था उस मेहनत का परिणाम आज हम आपको बताने वाले इस लाइव सेशन में। जो भी क्लास 12th के हिस्ट्री में भाग लेने वाले स्टूडेंट थे, छात्र या छात्रा हैं, उनका आज हम रिजल्ट बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। आपने जिस प्रकार मेहनत किया तो उस प्रकार आपका रिजल्ट है। और हम कोशिश किए हैं कि नए समय में आने वाला जो एग्ज़ाम है, आने वाला जो दिन है, वह बहुत नज़दीक में आने वाली है एग्ज़ाम आपकी। उसी को देखते हुए हम आपका 100 नंबर का टेस्ट लिए थे ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब है, उन बच्चों का नाम हम बाद में लेंगे, लेकिन जिन्होंने बेहतर किया है उसके लिए हम आपके लिए बताने वाले इस वीडियो में। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहला जो प्रथम स्थान लाया था क्लास 12th के हिस्ट्री में, 100 में आपको 50 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, उनमें से पहला रैंक जो लाने वाला स्टूडेंट है उनका नाम है बजरंगबली, नहीं बजरंगी भाईजान बोलते हैं इनको सब कोई। नाम है इसका बजरंगी कुमार। जो 100 टोटल ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना है। जैसे बिहार बोर्ड का सिलेबस आप लोग जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में यदि आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। उनमें से चुन करके आपको मात्र 50 क्वेश्चन को रंग करना है, टिक करना है। उनमें से किनका अच्छा रिजल्ट आया है? सबसे पहला है बजरंगी कुमार, जिन्होंने पूरा में से पूरा मार्क्स लाया है और ये 100% लेकर के प्रथम स्थान पर काबिज रहा। तो बजरंगी, इसी प्रकार मेहनत कीजिए। आपको 5 सब्जेक्ट में इसी प्रकार रिजल्ट लाना है, ताकि आने वाला समय में आपको, आपके पूरे फैमिली को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिले। उसके साथ हम लोग भी हैं और आपके आने वाला बैच जो है ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको देखता है और कहता भी है हम उनके तरह भी रिजल्ट, मतलब उनके तरह मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ से यदि इस प्रकार रिजल्ट लेके जाएंगे तो आप एक मोटिवेशन के तौर पर, आप एक प्रेरणा के तौर पर आपको लोग फॉलो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बजरंगी कुमार, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आगे भी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट है, उनका नाम है श्रिया राज, इनको मिला है 98%। ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। अक्सर क्लासरूम में इन्हीं का जवाब आता है और माहौल बना रहता है। हम कामना करते हैं आपके लिए कि आप भी इससे और भी मेहनत कीजिए और हर एक सब्जेक्ट में इसी प्रकार रिजल्ट लेकर के आइए। तो श्रिया कुमार आपका 98% आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बाबू आगे मेहनत कीजिएगा, 5 सब्जेक्ट में एक तरह कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रिया राज। नेक्स्ट बच्ची है, लड़का है ये अनुज कुमार, इनको भी 96% मिला है। 100 में से 50 क्वेश्चन बनाना था। जिस प्रकार बिहार बोर्ड के तरह हम आपका टेस्ट लिए थे और जो बच्चे नहीं दे पाए थे, टेस्ट में भाग नहीं ले पाए थे, तो उनको भी हम कहते हैं आप लोग टेस्ट से भागते बहुत हैं। कब तक छिपाओगे अपनी कमजोरी, तुम कब तक छिपाओगे?
किसको तुम छिपाना चाहती है? एक दिन वह समय आ जाएगा, आपको भी देखने के लिए मिलेगा, आपके घर परिवार भी देखेंगे और समाज भी देखेंगे। उस दिन आपको एक बहुत बड़ी पछतावा होगी कि सर के हम टेस्ट में भाग नहीं लिए थे, इस कारण से आज हमको यह दिन देखना पड़ गया। इसलिए जब भी हमारे कोचिंग की ओर से हर संडे टेस्ट होती है, उसका प्रकाशन हम यूट्यूब पे भले नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन ऐसे हम आपको टेस्ट का रिजल्ट देते रहते हैं। इस बार हम सोचे कि आपको एक उत्साह करने के लिए, आपको जिज्ञासु बनाने के लिए, पढ़ाई के प्रति मन लगाने के लिए हम आपको एक यूट्यूब के माध्यम से यह रिजल्ट जारी किए हैं। तो जो बच्चे नहीं दे पाए थे टेस्ट में, हम आपको आग्रह करते हैं आगे आने वाले समय में जो टेस्ट होगी उसमें ज़रूर भाग लीजिए। तो अनुज कुमार, आप तीसरा रैंक आपको मिला है, 96% आप लाए हैं ऑब्जेक्टिव में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देख लेते कौन है। आगे हैं आशीष कुमार, इनको भी 96% आया है। अभी आपको भी कहेंगे हम, और भी सब्जेक्ट में हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें भी इसी प्रकार परफॉर्मेंस आप बनाई रखिएगा, तभी आपको एक अच्छा जो चाहत थी आपकी मंजिल पाने की, उसमें ज़रूर आपको प्रोग्रेस मिलेगा। हम चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए कहना चाहते हैं, बाबू मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। जब मिलता है तो आपको बहुत सारी खुशियाँ भी उसमें मिलती है। इसलिए कम से कम उनको टारगेट लेके ज़रूर कीजिए, एक प्लान के तहत कीजिए तैयारी, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए कौन है। नेक्स्ट है काजल कुमारी, इनको मिला 96%। ये 5वां रैंक पे विराजमान है, पढ़ने में अच्छी है, और भी मेहनत करो बाबू। चलिए अच्छा नंबर लाई हैं आप। नेक्स्ट है राधा कुमारी, इनको भी मिला है 96%। मेहनत कीजिए बाबू, इसी तरह और भी सब्जेक्ट में इसी तरह नंबर लाइए, ताकि हम लोग भी रिजल्ट सबको बताते रहें, और सबको इस वीडियो को जब देखेगा उनको ज़रूर याद लगेगा कि आप बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में सबको ही हैं, तभी तो इतना अच्छा नंबर लाए हैं। नेक्स्ट है प्रिया कुमारी, इनका एक अलग खास पहचान है, ये क्लास 11th में है और 12th में भाग लेकर के इतना अच्छा नंबर लाती है। ऐसी बात नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका है, बशर्ते इनमें एक खासियत है, लगनशील है। इनको जो चीज़ दिया जाता है, इनमें एक अलग उत्साह है, अलग उमंग है कि हम क्लास 11th में रह करके क्लास 12th का तैयारी करेंगे और देखेंगे मेरा तैयारी किस प्रकार होती है। इसलिए वह क्लास 12th में टेस्ट में हर टेस्ट में भाग लेती है। जिस दिन मिस हो जाता है तो उनको पछतावा होती है इस बात के कि हम भाग नहीं ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया कुमारी, आप 11th में हैं तो फिर भी आपका बहुत शानदार रिजल्ट आया, 96% लाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है राखी कुमारी, ये 94% लेकर के आई हैं, 8वां रैंक इनको मिला है। आपका भी अच्छा रिजल्ट है राखी, आगे और अच्छा से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमारी, इनको भी 94% आया है। ये भी ऐसे रैंक के अनुसार से 9th रैंक पे आएंगे, लेकिन परसेंटेज दोनों का सेम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, आपका भी अच्छा रिजल्ट आया है। नेक्स्ट है, उनका तो फोटो नहीं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया, दूसरी बात है जल्दीबाजी में आज ही रिजल्ट प्रकाशित करना था, इस कारण सबको कॉल नहीं कर पाए, पहले इनका फ़ोटो नहीं था शायद फाइल में। अलका कुमारी, ये भी बहुत दूर से आती कोचिंग, शायद 6 किलोमीटर से आती हैं। आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आया अलका, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में आप कोशिश कीजिएगा नंबर लाने का, नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अलका कुमारी। नेक्स्ट है रचना कुमारी, इनका है 92%, आपके भी अच्छा रिजल्ट बाबू। लेकिन 90+ का जो बच्चे रिजल्ट कर रहे हैं, थोड़ा जो कम नंबर आया इसका वजह ये हो जाता है, हम कॉपी जब मूल्यांकन कर रहे थे तो आपको हम कहे थे कि 100 में मात्र आपको 50 क्वेश्चन को टिक करना है या रंगना है, तो इसमें से बच्चे लोग सोचते थे कि नहीं हम 60 रंगा देंगे। तो इन लोग का जो ये परसेंटेज कम आया है, ये 50 को छोड़ करके 60 क्वेश्चन को टारगेट लिया, जिस कारण से 2-4-5 क्वेश्चन गलत हो गया उसमें, तो 50 में ही माइनस किया जाता है, इसी कारण से इसका जो रैंक है नीचे चला गया। पढ़ने में ठीक ठाक है, सबको ऐसे पूछेंगे 50 में 50 लाएगा, लेकिन कारण वही होता है जब उसको रंगने दिया जाता है तो उसमें लोग गलती कर देती है, 50 की जगह 60 को रंग देती है, बाद में कोई क्वेश्चन रंग हो जाता है तो 50 में ही माइनस किया जाता है, इसी कारण से रैंक नीचे चला गया। तो अगले बार आप यह चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको मात्र टारगेट लेना है 50 क्वेश्चन का, ठीक है, उसी में टिक करना है। चलिए बहुत सुंदर रिजल्ट लाई हैं रचना कुमारी। नेक्स्ट है वंदना कुमारी, आपका भी अच्छा नंबर लाया है, आप 90% लाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हैं रंजीत कुमार, आपको 86% मिला है। हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में आपने शानदार प्रदर्शन किया है, हम चाहते हैं इससे और आगे हो, जो आपसे क्वेश्चन मिस हो गया था उस पर जरूर ध्यान दें आप। नेक्स्ट है रुचि कुमारी, आपका है 86%, नहीं आपका भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बाबू जो मिस क्वेश्चन हो गया है उस पर जरूर आपको फोकस करनी चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए, तभी मस्त तैयारी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए तबरेज आलम है,
इनको मिला है 86%। नहीं तबरेज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे मिस हो गया था जिस कारण से आप 90% से नीचे आ गए थे। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तबरेज। आगे हैं अंजलि कुमारी, आपको मिला 84%। आप भी बहुत दूर से आती हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपको। नेक्स्ट है राधा कुमारी, आपको मिला है 84%। आपका भी अच्छा मार्क्स है, कोशिश कीजिएगा, मराठी घर से आप हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सी और इसमें सुधार लाने की। नेक्स्ट है अखिलेश कुमार, आपको मिला है 84%। नहीं सुधार कीजिए, थोड़ा सुधार कीजिए, हिस्ट्री था आप लोग तैयारी किए हैं ऑब्जेक्टिव का, अच्छा बाकी सब्जेक्टिव का तो चल ही रहा है, और ध्यान में हमेशा रखिए, एक प्लान के तहत तैयारी कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। दूसरा है बेबी कुमारी, आपको आया है 82%, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा बढ़ोतरी कीजिए बाबू इसमें। नेक्स्ट है गुड़िया कुमारी, आपको भी मिला 82%। आगे है शिवानी कुमारी, 80% इनको मिला है। शिवानी थोड़ा सुधार कीजिए, 80 हैं आप, 20% पीछे चल रही हैं, तो सुधार कीजिए, ऑब्जेक्टिव का था इसलिए अच्छा रिजल्ट है आपका, सब्जेक्टिव में आपका कुछ काम आता है, सुधार कीजिए बाबू, समय अभी हो जाएगा। लास्ट है अंजलि कुमारी, उनको मिला है 80% आया है उनको, अंजलि को। आप भी बाबू थोड़ा सुधार कीजिएगा तो ज़रूर आपको इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हिस्ट्री का जो टेस्ट लिए थे हम, ऑब्जेक्टिव का, कल शायद हम प्रकाशित करेंगे ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके बाद जो स्टूडेंट का नाम नहीं ले पाए तो उसका आपका रिजल्ट था 80% से कम था। हम 80% तक रिजल्ट शो कर रहे थे, सोचे कम रिजल्ट को शो करना अच्छी बात नहीं है, बाकी आपको भी फील होना चाहिए कि मेरा नंबर कम कैसे आ गया। और ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है सबका 90+ होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का तैयारी बहुत शानदार कराए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं मिस किया, या आपको जो दिया जाता है यहाँ से कोचिंग की तरफ से जो नोट्स बना के दिया जाता है या जो क्वेश्चन लिखाया जाता है, जिस तरह तैयारी करवाई जाती है उसमें शायद आप भाग नहीं लिए होंगे, इस कारण से आपका नाम यहाँ पे नहीं आ पाया। हम कोशिश करेंगे अगले बार आप लोग यदि एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका नाम इस बोर्ड पे जरूर आए। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया उनको उदास नहीं होना है, आपको अभी 2 मिनट टाइम है, थोड़ा ध्यान से बाबू पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट इस प्रकार आ सकता है। अब इसके बाद आपका क्लास 12th का ही इंग्लिश का रिजल्ट प्रकाशित होने वाले हैं। प्रदीप सर आपको आकर के बताएंगे कि क्लास 12th में इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था 85 मार्क्स का, उसमें आपका कितना नंबर आया है, बारी बारी से उन बच्चा का नाम बताएंगे। आइए सर। देख लेते हैं कौन लाए हैं। इंग्लिश में साइंस और आर्ट्स दोनों मिल करके भाग लिए थे, तो वो सुनने में आया है आर्ट्स वाले ही आगे थे। अब देख लेते हैं रिजल्ट में किसका नाम आया है। तो इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन थे सर, वो 100 क्वेश्चन था, नहीं 100 क्वेश्चन में से देख लेते सबसे पहले कौन है। सबसे पहले है अनुज कुमार, इनको 96.42% मिला है। चलिए बहुत शानदार है, ये आर्ट्स फैकल्टी से है नहीं। चलिए अब सर बताएंगे आप लोगों को किसका कितना नंबर आया। चलिए तो हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था उसमें जो रिजल्ट जिनका है साइंस और आर्ट्स दोनों जो है दोनों स्ट्रीम में हुआ था आपका। तो हमारे पास 3 बैच है, जिसमें से 2 आर्ट्स का है और एक साइंस का है। तो तीनों बैच में हम टेस्ट लिए थे, जिसके कारण सबसे पहला जो आपका जो है साइंस को दबा करके अब की बार जो है आर्ट्स जो है प्रथम स्थान पे अपना रैंक हासिल किया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो है प्रथम शीर्ष पर रहा आर्ट्स का रिजल्ट। और अधिकतर तो हमको लगता है साइंस रहता था, लेकिन अब की बार जो है आर्ट्स ने बाजी मारी है। अगले बार देखते हैं कि अगले संडे को कौन बाजी मार के ले जाता है, साइंस या आर्ट्स। तो चलते हैं, पहला रिजल्ट है आपका जो कि इनका है 96.42%। अनुज कुमार जो कि सरवा से बिलोंग करते हैं और आर्ट्स के हैं ये। तो इनको हम पहले बोलना चाहते हैं कि और इसी तरह प्रकार से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपका रिजल्ट जो है और बेस्ट हो और आने वाला जो टेस्ट है उसमें भी आपका बेस्ट हो। चलते हैं नेक्स्ट में है श्रेया राज, यानी प्रथम स्थान पे भी आर्ट्स का ही स्टूडेंट है और सेकंड स्थान पे भी आर्ट्स का ही। इनका है 95.23% श्रेया राज, ये भी आर्ट्स से बिलोंग करती है और पंजवारा सेंटर से।
नेक्स्ट है आपका गौरव कुमार, ये साइंस से बिलोंग करता है, जिसका परसेंट है 91.67%। गौरव कुमार ये साइंस से बिलोंग करते हैं। आगे हम देख लेते हैं सविता कुमारी, ये भी साइंस से बिलोंग करती है, जो कि इनका परसेंट है, इनका दोनों का सेम परसेंट है, हमको लगता है कि दोनों का यानी 91% है दोनों का। आगे हम बात कर लें राधा कुमारी, ये आर्ट्स से बिलोंग करती है, यानी पहला दूसरा आर्ट्स का कब्जा था, तीसरा और चौथा साइंस ले गया, उसके बाद पाँचवा जो है फिर आर्ट्स आ गया। तो इनका है 90.48% राधा कुमारी, जो कि आर्ट्स से बिलोंग करती है। चलिए आगे है लक्ष्मी कुमारी, इनका जो रिजल्ट है ये भी आर्ट्स से बिलोंग करती है और इनका है 86.90%। आगे अगर हम बात कर लें बादल कुमार, ये साइंस से बिलोंग करते हैं और इनका परसेंट है 85.71%। आगे है जयशंकर कुमार, ये साइंस से बिलोंग करते हैं और इनका परसेंट है, दोनों का सेम है, यानी कहने का मतलब है 85.71%। अब सर बताएंगे थोड़ा सा कि साइंस और आर्ट्स में क्या जो है आपको देखने को मिला कि आपकी बार आर्ट्स जो है किस स्थान पे हो। बोलता जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। यहाँ साइंस और आर्ट्स की बात नहीं है, बात इस बात का है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना गंभीर हैं, आप एग्ज़ाम के प्रति आपका सोच कैसा है, आप एग्ज़ाम की जो तैयारी करें उसके लिए आपका पास प्लान कैसा है, इस पर जो वर्क करता है वही आगे होता है। तो हम जैसे देख रहे हैं रिजल्ट में इंग्लिश में कि आर्ट्स वाले आगे रहे। दूसरी बात तो हम तो हिंदी का भी टेस्ट लिए हैं, जस्ट आर्ट्स साइंस मिला करके लिए हैं, तीनों बैच मिला करके लिए हैं। हम भी देख लेंगे कि आखिर हिंदी में कौन आगे रहा। कल ही रिजल्ट को प्रकाशित करने वाले हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट ले चुके हैं। यह हम लोगों का मूल्यांकन करने का ये स्टार्ट हो चुका है। पहले हम लोग थ्रू आउट पढ़ाए, बीच बीच में टेस्ट का प्रकाशन किए, जैसे आप लोग यूट्यूब पे छोड़े थे बीच में। और अब जो हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, दर बदर एक महीने में कम से कम 5 टेस्ट लेंगे, उसमें हर एक बच्चे को टारगेट किया जाएगा जिस बच्चा का नंबर कम आता है। आखिर वजह कहाँ है, आखिर मिस कहाँ कर रहे हैं आप लोग, आखिर आपकी कमी है या मेरी कमी या आपके परिवार की कमी है। आपको अधिक सुख सुविधा देने के बावजूद भी आप लोग इस प्रकार के टेस्ट में कम नंबर आता है, आखिर कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा ना। तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इस टेस्ट के माध्यम से देखने के लिए मिल ही रहा है। तो मूल्यांकन का आता है, विद्यार्थी की कमजोरी मूल्यांकन से ही पता चलती है और उसकी तैयारी किस प्रकार है इस मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में काजल कुमारी आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स ली है, इनका भी अच्छा परसेंट आया, 85.71% लाई हैं काजल कुमारी। चलिए अच्छी बात है, आपका इंग्लिश में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है। नेक्स्ट है रचना कुमारी। रचना कुमारी ये भी आर्ट्स से हैं और इनका भी परसेंट आया 85.71%। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ रचना की जगह अर्चना का फोटो आ चुका है, ऐसा नहीं समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदिति कुमारी, बहुत दूर से आती बेचारी है, 7 किलोमीटर इनका कोचिंग है। सुबह आती जैसे हम देखते हैं 7 बजे आती है, शाम में एक ही बार जाती है। बाबू हम आपसे कहेंगे कि देखिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी का मेहनत, मजदूरी का आपको पारिश्रमिक मिलना चाहिए आपको। लेकिन ध्यान इस बात को भी देना है कि अब जो समय आ चुका है स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क तो आपने बहुत किया। दूसरा इस बात को भी देखना है कि आपके पास बहुत सारा पब्लिकेशन है, क्वेश्चन बैंक भी है, उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़िए, तभी आपका अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। बाकी अभी का समय ऐसा है कि मात्र 2 महीना बचा है, 5 सब्जेक्ट है, तो 12 दिन करके आपका हर एक सब्जेक्ट पे पढ़ रहा है, तो उनको भी ध्यान में रखना है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को देखना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है। सर भी इंग्लिश में हर बार टेस्ट लेते हैं, संडे हो मतलब टेस्ट होते रहता है और आप लोगों का हर एक प्रकार की वह नीति के बारे में बताते रहते हैं, सावधानी क्या करना है नहीं करना है, इनके बारे में बातचीत होती रहती है। और ये पहला आपका ये जो नज़दीक जो हम लोग जब आता है एग्ज़ाम 2 महीना पहले से हम लोग सतर्क हो जाते हैं, किन बच्चा का ध्यान किस प्रकार है, उनको लेकर के यह टेस्ट हम लोग इस YouTube के माध्यम से आपको एक प्रोत्साहित करने का और आपको एक सचेत करने के लिए ऐसा रिजल्ट प्रकाशित किए हैं। तो ये टोटल 11 ही था नहीं सर? 11 तो लास्ट यही थे 11 विद्यार्थी जिन बच्चा का नाम नहीं आया है, जो 80+ से ऊपर आया है उसी का लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम 80 तक लिए थे, सर 80+ तक लिए थे। तो जिनका नाम नहीं आया है उनको देखना है कि आपका नाम क्यों नहीं आया। आप भी तो 7वीं पढ़ रहे थे, कौन से इन सबको अलग से पढ़ा रहे थे, अभी इसी कक्षा में
पढ़ रहे थे, जो उनको दिया गया था होमवर्क या पढ़ाया गया था, आप भी पढ़े थे। आखिर आप में ही कमी है, कुछ कमी है, उनको दूर कीजिए। और अगले बार जो यह है 11 के जगह सभी बच्चे का नाम आना चाहिए। दूसरा, हम भी बताए थे 22 तक सभी बच्चे का नाम आए थे, बहुत बच्चे आ गए थे, उनका रिजल्ट कुछ मार्क्स के लिए हम नहीं ले पाए थे। अलग बात है कि 80% जिसका 1% भी काम था उनको शामिल नहीं किए थे। सर भी 80% जो काम था उनको नहीं लिया गया, तो उनके लिए नहीं कहते, जिनका नंबर बहुत कम आया है उनको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी बात और भी है, कल जो आप लोग आएंगे क्लास में उनमें हम उन लोगों को बताया जाएगा आप में क्या कमी थी और सबको बताया जाएगा आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। चलिए और कुछ तो चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और नेक्स्ट रिजल्ट के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बाबू अच्छा से रिजल्ट करेंगे ना, तो हम लोगों के मन में होता है कि इसको बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, हर बच्चे का रिजल्ट चेक करने में कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत जब रिजल्ट अच्छा आता है तो चेक करने में मज़ा आता है। अब आपका कम नंबर आएगा, एग्जाम नज़दीक आ रही है तो मन नहीं लगता, इसलिए आप लोगों से कहेंगे बाबू कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से बेस्ट से परफॉर्मेंस देने का, ठीक है। तभी हम लोग भी इस तरह प्रकाशन कर पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को। और कल हम आपका जो सब्जेक्ट बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, कल शायद हम हिंदी का ही प्रकाशन करेंगे, क्योंकि उसमें आर्ट्स साइंस दोनों को देखा जाएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आप लोग लाए हिंदी में, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।